हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक टू डू एप्लीकेशन में आइटम्स को ऐड कराते हैं एक लिस्ट में। ठीक है ना। ये जो लिस्ट हमने बनाई थी एक तरीके की फ्लैट लिस्ट थी और इसी में हम आइटम्स दिखा रहे थे। ठीक। जी सर। हाँ। ठीक। मैं दोबारा से वो ओपन कर लेता हूँ, रिएक्ट नेटिव पेपर। हमने ये जितना भी यूआई बनाई है इस एप्लीकेशन की, ये रिएक्ट नेटिव पेपर के थ्रू बनाई है। ये सर हम यूआई कर रहे हैं ना? हाँ, यूआई कर रहे हैं। तो क्या हो गया? नहीं सर, यूआई और यूएक्स में क्या अंतर है? देखो, यूआई एक तरीके का इंटरफेस होता है जिसमें कलर्स आते हैं आपके, जिसमें टेक्स्ट स्टाइलिंग आती है, फॉन्ट्स की स्टाइलिंग आती ठीक। है। ठीक है ना। आइकन्स ठीक। आते हैं, इमेजेस आते हैं, ये सारा यूजर इंटरफेस होता है और यूजर एक्सपीरियंस होता है। मतलब आपने अपनी इमेज, अपने एप्लीकेशन का फ्लो कैसे सेट किया हुआ है, और एक तरीके से बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक। ऐसा अलर्ट जनरेट हो रहा है ठीक। जिससे यूजर को पता चल रहा है कि हाँ, ये बटन किस पर्पज से रखा गया है एप्लीकेशन में। मतलब एक तरीके से यूजर आपकी एप्लीकेशन को यूज करता है ना। यूजर आपकी ठीक। एप्लीकेशन को यूज करता है तो उसके बेसिस पे उसका जो एक्सपीरियंस निकल के आता है, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो एक तरीके का यूजर एक्सपीरियंस होता है। मतलब आपकी एप्लीकेशन से यूजर किस तरीके का एक्सपीरियंस लेता है, वो एक तरीके का यूजर एक्सपीरियंस होता है। मतलब जब यूजर इंटरेक्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन से, है, तो वो आपकी यूआई देखेगा और यूआई देखने के बाद उस एप्लीकेशन को चला करके देखेगा कि वो किस तरह से वर्क कर रही है। तो अगर उसे ठीक लगता है तो पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस निकलता है, और अगर उसे खराब लगता है तो नेगेटिव यूजर एक्सपीरियंस निकलता है। ठीक है। ठीक। अब हम लिस्ट थी, कहाँ गई लिस्ट? लिस्ट ये रही। अब इसमें आइकन दे रखा है लिस्ट आइटम। मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें एक डिलीट का बटन और लगाना चाहता हूँ। ठीक है ना। लिस्ट आइटम ठीक। इधर, जैसे ही मैं आइटम ऐड करूँ तो इधर एक डिलीट का बटन और आ जाए और उससे आइटम्स हमारे डिलीट होने लगता है। तो मैं उसके लिए देख रहा हूँ अगर लेफ्ट के अलावा राइट भी क्रॉप हुई तो हाँ है, राइट ये रही। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर एक और रख देते हैं बटन। लेफ्ट है, राइट में हमने एक प्रॉप्स पास की और प्रॉप्स के बेसिस पे इसने आइकन्स वगैरह ले लिए। हम ये नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे, हम बटन करते हैं, बटन, ये बटन। और या फिर हम एक काम करेंगे, हम लोग ही आइकन ही ले लेंगे। ठीक है ना। मैं ऑपरेटर आइकन्स ले लेता हूँ। एक्चुअली डिलीट का बटन की जगह आपके पास एक आइकन भी तो आता है ना। हम्म। तो वही डिलीट का आइकन लेते हैं, डिलीट। और इसमें मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स में ये डिलीट का। ठीक है। तो यही उठाया मैंने, ठीक। आइकन्स रख दिया, बस यहाँ पर क्या रख दो, डिलीट। नहीं, ये तो फिर ऑपरेटर वाली वो है। हाँ। तो और कौन सा चाहिए? मतलब नहीं, हम लोग तो उस पर कर रहे हैं ना, ये दूसरी पेपर वाले पे। हाँ, तो मैं ये यहाँ पर रिएक्ट डिलीट कर नेटिव दूंगा। पेपर जो है वो मटेरियल कम्युनिटी आइकन को ही तो यूज करती है। मैं आइकन ही तो लगा रहा हूँ, हम्म। है ना। तो आइकन ही तो यूज करती है। आइकन लगा दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। एक नेटिव अभी, पेपर, ठीक। अभी हाँ, अभी हम ऐड करके देखते हैं आइटम्स को यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आता है? देखा, यहाँ पे तुम्हारे पास एक अमन का आ रहा है ऑप्शन और एक डिलीट का बटन आ रहा है। हम्म। अब यहाँ आ पर रहा तुम है। इस डिलीट के बटन पर जब क्लिक करोगे तो क्या होगा आपके साथ, मतलब ये जो आइटम है ये डिलीट हो जाएगा। ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए। ठीक। ठीक। तो एक काम करते हैं,
यहाँ से पास करते हैं ऑन प्रेस। ऑन प्रेस करने भी तो होगा, पैरेंथेसिस, और हमने एक फंक्शन कॉल कराया, हम एक फंक्शन करा देते हैं DELETE लीड आइटम। ठीक है, ठीक। ओके। यहाँ से ठीक। पास करेंगे हम आइटम डॉट आईडी। भाई कल को इस आइटम में क्या आ रहा था आपके पास, क्या आ रहा था? अमन। एक मिनट रुक जाओ, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? नहीं, कल हम इसमें क्या क्या डाल लेते, एक तो आईडी डाल लेते और एक डेटा डाल लेते, यही तो डाल लेते। हम्म। तो वही चीज मैं पास कर दूंगा। अरे हमारी है। यहाँ से पास करते हैं, वहां पे नहीं पास करते, यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने डिलीट आइटम नाम से एक फंक्शन कॉल कराया, और उसमें जो भी एलिमेंट पे क्लिक होगा उस एलिमेंट की आईडी जाएगी। अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी हर किसी की आईडी होगी, और उसी आईडी से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब जैसे मैंने क्लिक किया तो एप्लीकेशन को पता चलना चाहिए कि आपने किस आईडी के एलिमेंट पे डिलीट की, मतलब डिलीट प्रेस किया। ठीक है ना? तो अब जैसे इस पे करूंगा तो इसके लिए आगे भी मैं दिखा दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन कॉल कराते हैं, कांस्टेंट डिलीट डिलीट आइटम। आइटम, पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर क्या है, डेटा आईडी नाम से कुछ भी, मतलब आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने दे दिया आइटम आईडी। ठीक है, तो यहाँ से पास हो रही है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आइटम डॉट आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने आईडी ही रिकॉर्ड में सेव कराया। उधर आइटम सोर्ट आईडी क्यों नहीं दे रहे? इधर हम्म। इधर आइटम डॉट आईडी इसलिए नहीं दिया, इधर आप कुछ भी, इधर तो आपको वही पास करना पड़ेगा जो डेटा है, और इधर आप उस डेटा को किसी भी पैरामीटर से ले सकते हो। अब वो इस फंक्शन के अंदर रहेगा। समझ में आया? ठीक। हाँ, तो ये आइटम आईडी ले लिया मैंने। इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जितने भी आइटम्स हम ऐड करेंगे उनकी ही आईडी आ रही है। कंसोल डॉट लॉग आइटम आईडी, सेव करते हैं। अभी देखना, ये कंसोल ओपन कर रखा है मैंने। ठीक, मैं इसमें काफी सारे आइटम्स ऐड कर लेता हूँ। अभी जैसे अमन ऐड किया मैंने, अमन के बाद मैंने ऐड कर लिया रोहित। ठीक है, ऐड टू, हम्म। रोहित ऐड हो गया। इसके बाद विशाल ऐड कर दिया, ऐड टू, तो विशाल भी ऐड हो गया होगा, देखो। अब जैसे मैं इसके रोहित के डिलीट बटन पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखना उसकी आईडी आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक ठीक। किया, अभी क्यों नहीं आ रही? नहीं, डिलीट पे क्लिक करो। डिलीट पे ही कर रहा हूँ, एक मिनट मैं दोबारा से रीलोड कर। एप्लीकेशन रीलोड। अब देखना, अब दोबारा से ऐड करते हैं रोहित, विशाल। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब मैं डिलीट पे प्रेस करूंगा तो इसकी आईडी आनी चाहिए। बटन नहीं बनना क्या? ये बटन की तरह वर्क नहीं कर रहा है। हम्म।
है ना। देखते हैं क्या दिक्कत है। देखता हूँ मैं इसमें ही, पेपर में क्या करके। बटन है तो सही, और आइकन भी तो था। आइकन कहाँ गया? आइकन, लिस्ट ऑफ आइटम। इसकी प्रॉप्स यही है, आइकन है एक तो, एक कलर है और एक स्टाइल है। इसकी ऑन प्रेस नाम से कोई भी प्रॉप्स नहीं दे रखी है इन लोगों ने, ठीक है, इसलिए आप हम्म। ऑन प्रेस लगा नहीं सकते। अच्छा। ठीक, इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम बटन ही ले लेते हैं। यहाँ पे बटन ही रहा, या फिर वो अगर कहाँ बटन गया? लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। नहीं, वो भी सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, वो तो सही है। आइकन कहाँ गया? एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट आइकन ही लेकर के देखते हैं, लिस्ट डॉट आइकन ले लेते हैं। आइकन लेकर के देखते हैं, इसमें आइकन दे रखा है ना जो, ये ठीक। इस पर ही क्लिक करके देखते हैं। आइकन का नाम, तो कस्टम आइकन, बटन ही लेना। चलो देखते हैं बटन को रख के, ये आ गया, ठीक है ना। और इसमें इस तरीके से आइकन रख सकते हो आप चाहो तो। ये रहा, इसे उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक, और यहाँ जा करके इसे राइट में पेस्ट कर देते हैं। अभी नहीं होगा। अरे कॉपी क्यों, चेक करते हैं पहले, हो सकता है एरर आ जाए, चलो देखता हूँ मैं, एरर वेरर ना आए। ऑब्जेक्ट इज नॉट अ फंक्शन, राइट आएगा नहीं, राइट। देखते हैं करते हैं, keyboard चला करके, एरर तो नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा अभी। ऐड करते हैं कोई आइटम, अब एरर आ रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज नॉट अ राइट हम्म। फंक्शन। तो उसके लिए एक काम करते हैं, जो हमने लिस्ट दे रखी थी, हाँ वही लिस्ट, ये ठीक है ना। ठीक। लिस्ट आइटम, लेफ्ट राइट, ऑन प्रेस। मैं डिलीट पे ही क्लिक, वैसे तो मैं इस पे करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं डिलीट पे क्लिक करके देना चाहता हूँ। एक फंक्शन बटन, बना, फंक्शन की तरह एक बटन में बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो क्यों? ऐसे हम कुछ करते हैं ना, जैसे नाम और ईमेल आईडी आता है तो उसमें लास्ट में डिलीट का ऑप्शन आता है। डिलीट पे लास्ट, क्लिक करते तो वो जब पूछता है ना यस या नो, क्या आप डिलीट करना चाहोगे या नहीं, कर नहीं चाहोगे। हम्म, इतना क्यों दे रहे हो यूजर को, इतनी छोटी सी एप्लीकेशन पे, कि वो ये भी करे वो भी करे। तुम एक बार बताओ, तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन है, उस पर बार बार वो डिलीट कर रहे हो हर एक आइटम को, वो क्या पूछ रहा है, यस या नो, यस या नो, यस या नो। तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि नहीं एप्लीकेशन को देख करके, कि ये बार बार हम्म। को पूछ रहा है जब मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। हम्म। ये होता है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। एप्लीकेशन जितना हो सकता है यूजर से कम काम करवाना चाहिए एप्लीकेशन में। वो कहाँ गया, कन का था ना। लिस्ट था, लिस्ट का लिस्ट आइकन। आइकन बटन, इसमें सर्च कर दो डिलीट।
क्या सर्च कर दूं? डिलीट क्या होता है? डिलीट आइकन। हाँ डिलीट आइकन, अरे आइकन नहीं चाहिए मुझे। अभी मैंने राइट और लेफ्ट देखा कहाँ से था, ये रहा। ओके, ये फंक्शन भी मांग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसे फंक्शन ही दे देते हैं, यहाँ से हटा देते और इसे करते हैं कॉपी। ठीक है, वैसे तो तुम चाहो तो इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं दूसरा लगाना चाहता हूँ बटन की जगह। कहाँ गया वो रिफिनेट आइकन? ये लगा के देखते हैं, ठीक है ना। इसे कॉपी करते हैं, वो भी आ जाता, लेकिन हमें है ना एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हटाना पड़ेगा इसे और एक फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा, वो भी वो एक फंक्शन मांग रहा है। ठीक है, सेव करते हैं। अभी चेक करते हैं। अनफाइंड वेरिएबल आइकन बटन, हमें इसे भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा रिलेशनशिप पेपर में से, आइकन बटन। अनफाइंड वेरिएबल कलर्स, कलर्स भी दे रखा है क्या इसमें? अच्छा, कलर्स भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। दो वेरिएबल थे जो हमने इंपोर्ट नहीं कराए थे। यहाँ पर देखना, मैंने जो कंपोनेंट आइकन बटन यूज किया है उसने आइकन बटन और कलर्स नाम से भी दो आपके वेरिएबल मांगे हैं रिएक्ट नेटिव हम्म। पेपर से। ठीक है, अभी सेव कर लेते हैं इसको भी, चेक करते हैं और क्या आ रहा है फिर से। ये आ गया तुम्हारे पास? हम्म। मतलब किसी को भी अगर ऐड करना है ना, तो इस तरीके से आपको एक फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा पेरेंट्स। ठीक। अच्छा, इस तरह से। हाँ, अब आइकन जो है हमें चाहिए डिलीट का कैमरा नहीं चाहिए ना, हमें डिलीट चाहिए। हम्म। सेव किया, फिर डिलीट का बटन आ गया। हम्म। अब इसको कॉल कराते हैं, क्योंकि ऑन प्रेस है इसमें, तो इसको लेते हैं और यहाँ पर डिलीट आइटम नाम से जो हमने फंक्शन बनाया था, आइटम नाम से जो फंक्शन बनाया था उसे लेते हैं और उसमें आइटम डॉट ID पास करते हैं। ठीक, आइटम डॉट ID मतलब जो भी आप डेटा दे रहे थे ये टू डू आइटम में, इसके आपके पास एक ID आ रहा था और एक डेटा आ रहा था, तो उसी हिसाब से मैंने हम्म। आइटम डॉट ID ले लिया। जिस तरह से आइटम डॉट डेटा लिया था ना, उसी तरीके से आइटम डॉट ID ले लिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसे भी, और अब चेक करेंगे जब हम प्रेस करेंगे इसको बटन को, तो यहाँ पर हर एक आइटम जो भी होगा ऐड करूंगा उसकी ID आएगी। पहले से रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश के लिए आर दबाए हो? हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं आइटम्स को ऐड करूंगा, देखना। ठीक है, उसके बाद डिलीट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो हर एक आइटम की ID आएगी। जैसे मैंने रोहित लिखा, ऐड टू डू पे क्लिक किया, यहाँ पर डिलीट आ गया। अब डिलीट पे क्लिक किया, ये तो मैं देखा उसकी ID आ रही है 0। आ रही है। दूसरे के बाद अमन पे क्लिक किया, ऐड किया, अमन आ जाएगा। कॉमन पे क्लिक किया तो नीचे ID आ जाएगी, ये आ गई 1 हम्म। है। उसी तरीके से एक विशाल नाम से ID, विशाल भी आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी भी ID आ जाएगी, 2 आ गई। आ गई, तो हर किसी की हम्म। ID आ रही जी। है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक तरीके से एरे ही तो आ रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा। हम्म। ये वाला टू डू आइटम ये एक एरे ही तो है, यही तो हम यहाँ पर लूप करा रहे हैं। तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर फ्लैट लिस्ट में मैंने डेटा ही तो पास किया, टू डू आइटम, हम्म। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो ठीक। पास किया। हम्म।
तो अब मैं जी उसी सर। में से निकाल लूंगा। कैसे निकालेंगे? देखो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने ऐड किया यहाँ पे अमन ऐड ठीक। किया, और यहाँ पे आपके पास एक डिलीट का बटन भी बन के आ रहा है। अब मैंने इस पे ये फंक्शनलिटी लगाई है कि अभी इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास हर एक आइटम, जितने भी आइटम यहाँ पे आएंगे, जैसे मैंने अब लिख दिया रोहित, ठीक है, ऐड टू डू, और विशाल, ऐड टू डू। तो जितने भी आइटम्स आ रहे हैं आपके पास वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो रहा है, और उन सब आइटम्स के आगे आपके डिलीट के बटन आ रहे हैं। तो अभी ये फंक्शनलिटी लगी हुई है, जिस भी आइटम पे क्लिक होगा उसकी आइटम आईडी आपको शो होने लग जाएगी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं ये आइटम डिलीट हो जाए, ये आइटम डिलीट हो जाए, ये आइटम डिलीट हो जाए, मतलब इस एरे में से वो आइटम रिमूव हो जाए। तो हमें उसके लिए एक फिल्टर, जो हमारे पास मेथड आता है वो होता है फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड को हम इस ये जो एरे है, भाई इसी एरे के थ्रू तो यहाँ पे ये सारे आइटम शो हो रहे हैं। टू डू आइटम्स को। हाँ, टू डू आइटम के थ्रू, तो टू डू आइटम में से ही उस आइटम को फिल्टर करा देंगे जिस जिस एलिमेंट पे हम क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ से हमने इस आईडी को भेजा, और इस आईडी को फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे, बाकी दोनों को रहने देंगे। फिर इस पे क्लिक किया, इस आईडी को फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे, इस आइटम को रहने देंगे। ठीक है ना? तो वो कैसे करेंगे वो दिखाता हूं मैं। इस पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास इसका व्यू चेंज हो गया। तो इस पर क्लिक किया था मैंने, इसकी यहाँ से आइटम डॉट आईडी की मदद से यहाँ से आईडी भेजी इस आइटम की। ठीक है ना? अब क्या करना है, हमें एक नया एरे बनाना है, कांस्टेंट न्यू टू डू अरे। ठीक है। और जो आपका टू डू आइटम है उसमें हम लगाएंगे फिल्टर मेथड। ठीक है। अब जिस तरह से मैप मेथड जो होता था वो तुम्हारा आईडी वो कहता आइटम कॉमा इंडेक्स लेता था, है ना? उसी आइटम्स तरीके से कमेंट। हाँ, उसी तरीके से फिल्टर मेथड भी आपका आइटम कॉमा इंडेक्स लेता है। तो हम यहाँ पे आइटम पास कर देते हैं, आइटम। ठीक है ना? और इसमें कराते हैं एक फंक्शन, लगाते हैं एक फंक्शनलिटी, जो आइटम आपका ये वाला जो आइटम आ रहा है, मतलब अब फिल्टर मेथड क्या करेगा, इसमें जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, इसमें जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उन सबकी आईडी लेगा। हम उन सबकी आईडी लेते हैं और उसको नॉट इक्वल टू करा देते हैं ये जो हम प्रेस कर रहे हैं, ये वाली आईडी, आइटम डॉट आइटम आईडी। अब यहाँ पर क्योंकि ये अलग अलग आईडी। देखो, ये तो ये वाली जो है ये उन सारे एलिमेंट्स की आईडी है जो कि टू डू आइटम में है। ठीक है। और ये ठीक। जो है ये वो वाली आईडी है जिस आईडी में हमने डिलीट बटन पे क्लिक किया है। तो आइटम डॉट। यहाँ पर ये लॉजिक लगा है कि जो आइटम आईडी, मतलब इसमें से जो आईडी है, इस वाले इसमें जो आईडी है, ठीक है ना, उससे जो आईडी मैच नहीं कर रही है उनको फिल्टर आउट करके इस एरे में स्टोर करा दो। जो आपने जो बटन के नीचे ये बनाया ऑन प्रेस डिलीट आइटम इज इक्वल टू आइटम डॉट आईडी। ऑन प्रेस आइटम डॉट आईडी, हाँ, ये इसका हर एक एक, फंक्शन भी तो बनाया हुआ है ये रहा डिलीट आइटम फंक्शन नाम से। डिलीट आइटम, ये रहा। जैसे आपने यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा भी लिख सकते हैं, अब इसके ब्रैकेट में जो आपने लिखा है ये यहाँ पे, ऊपर ऊपर यहाँ 19 पे, में है। यहाँ पे, हम्म। यहाँ पे आप हम्म। कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप जो मन किया वहां यहाँ पे वो लिख सकते हो। लेकिन अब एक चीज देखो, एक चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये लॉजिक देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि वो सारे एलिमेंट्स जिसकी आईडी इस वाली आईडी से मैच नहीं करती है, वो सारे एलिमेंट्स जिसकी आईडी इस वाली आईडी से मैच नहीं करती है उन्हें इस एरे में स्टोर करा लो। ठीक। ठीक है। ठीक। ओके। अब इस एरे में आपके पास वो आइटम्स आ गए जिनकी आईडी ये मैच नहीं करती। अभी अगर हम इसमें देखें, कांस्टेंट कंसोल करा करके देखें, कंसोल डॉट लॉग न्यू टू डू एरे, ठीक है, सेव करते हैं। अभी देखना क्या होगा, मैं क्लिक करूंगा रोहित पे, ठीक है ना? ठीक। ओके। तो हमारे पास रोहित की आईडी नहीं आएगी, मतलब रोहित वाला डेटा नहीं आएगा, अमन और विशाल वाला डेटा आएगा। देखना, ये फिर से हो गया। तुम देख रहे हो अमन और विशाल वाला डेटा आ रहा है, बस खाली अमन और विशाल वाला, रोहित वाला डेटा नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नहीं। फिल्टर मेथड ने क्या किया, इस वाली आईडी को फिल्टर आउट कर दिया एरे में से। अच्छा अच्छा। ठीक। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपका जो ये वाला आइटम था टू डू आइटम, इसमें डेटा कौन डाल रहा था, ये वाला मेथड डाल रहा था। सेट टू डू आइटम।
हाँ, सेट टू डू आइटम। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बस ये जो कंसोल है ना, इसे हटा दो, इसकी जगह कर दो सेट टू डू आइटम। अब जो नया एरे में जो नया डेटा आया है, ठीक है ना, वो इस वाले उसमें चला जाएगा। समझ में आया? ये नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ तक तो आया ना, कि हमने इस लाइन में क्या किया। हाँ, ये वाली लाइन तो समझ में आ रही है, जैसे कि हाँ। आपने जो मतलब टू डू लिस्ट में जितने भी आइटम की जितनी भी लिस्ट आ रही है, हाँ। ठीक है ना, और हम्म। अगर आइटम आईडी है, अगर उसके हम्म। बराबर है या नॉट इक्वल टू है, अगर हम्म। उससे मैच कर गई तो ये नए एरे में स्टोर कर देगा। देखो, जो आईडी, जितने भी टू डू आइटम में जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है ना, हम्म। उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास या आइटम्स आ रहे हैं, उन सबकी जो भी आईडी होगी, ठीक है ना, हम्म। वो अगर जिस आइटम पे आपने क्लिक किया है उससे मैच नहीं करती है, तो वो ठीक। आइटम जिससे मैच नहीं हो रहे हैं, जो जिसकी आईडी मैच नहीं हो रही है, वो वाली आइटम उठा उठा करके उसने न्यू टू डू एरे में डाल दी है। और जिसकी मैच ठीक। कर गई, उसको उठा करके बाहर फेंक दिया। उसकी मैच करिए, ठीक। हाँ, जिसकी मैच कर गई उसे उठा करके एरे में से बाहर फेंक दिया, जिसकी नहीं मैच अभी कर रही है आप, उसे उठा उठा ठीक, करके न्यू टू डू एरे में स्टोर करा दिया। आपने जो आइटम डॉट आईडी लगाया ना इधर 20वीं लाइन में, हाँ। आइटम डॉट आईडी, हाँ। तो इसमें तो पूरा आइटम्स की जितनी भी आईडी है, अमन, विशाल, रोहित, ये सब आ रहा है। हाँ। हाँ। ठीक है ना, और नॉट इक्वल टू आइटम आईडी, जो हाँ। आपने डिलीट आइटम्स में जो हाँ। आइटम आईडी दिया है, इससे हाँ। अगर मैच हो गई हाँ, या इसमें नहीं वो वाली मैच आईडी हुई। आ रही है, इसमें वो वाली आईडी आ रही है जिस पे आप क्लिक कर रहे हो। अच्छा, जैसे कि डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हाँ, वो तो वाली रोहित की आईडी जो आएगी आईडी है ना। वो पहुंच जाएगी। विशाल पे क्लिक किया तो विशाल की जो आईडी है वो पहुंच जाएगी। तो विशाल पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी ना, अमन, अमन और रोहित आ रही है, अभी आप बता रहे थे। नहीं, देखो, जैसे विशाल पे क्लिक किया तो यहाँ से विशाल ठीक। की आईडी जाएगी, विशाल की आईडी यहाँ से, और वो यहाँ ठीक। पर चली जाएगी। ठीक है ना, ठीक। तो वही तो यहाँ पे आएगी ठीक। विशाल की आईडी। हाँ, और वही आइटम आएगी। डॉट आईडी क्या है? आइटम डॉट आईडी है हर एक आइटम, जैसे कि हम मैप में लेते थे आइटम कॉमा इंडेक्स हम्म। और आइटम डॉट दे करके जो भी ले लेते थे, उसी तरीके से आइटम डॉट आईडी मैंने यहाँ पर भी ले लिया, क्योंकि हमारा जो डेटा था उसमें आईडी और डेटा नाम से ही तो चीजें थी, हम्म। है ना। आईडी और तो डेटा। हाँ, तो वही मैंने किया है यहाँ पे, कि जितने भी टू डू आइटम हैं, उनमें जितने भी आइटम्स थे, जितने भी टू डू आइटम नाम के एरे में जितने भी आइटम्स थे, उनकी जो आईडी है, वो ये वाली जिस पे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ उसकी आईडी से मैच नहीं करती है। उनको फिल्टर आउट करके इस एरे में स्टोर करा दो, और जिसकी मैच कर जाती ठीक। है उसे यहां से बाहर फेंक दो एरे में से। ठीक है। अब तुम्हारे पास न्यू टू डू एरे में वो वाले आइटम रह जाएंगे जिस पर क्लिक नहीं हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, सेट टू डू आइटम में। हाँ, न्यू टू डू आइटम में, न्यू टू डू आइटम में, न्यू टू डू एरे में, ठीक। सॉरी, न्यू टू डू एरे में वो वाले आपके ठीक। पास एलिमेंट्स रह जाएंगे जिन पर क्लिक नहीं हुआ है। ठीक। ठीक है ना। अब सेट टू डू ठीक। आइटम क्या करता है, ये जो टू डू आइटम नाम से जो डेटा है, इसी में सेट टू डू आइटम की मदद से तो डेटा डाला जा रहा हम्म। है ना। तो हमारे पास जो न्यू टू डू एरे सेट टू आया, डू। न्यू टू डू एरे आया, वही सेट टू डू आइटम के थ्रू मैंने इसमें दोबारा से डाल दिया। तो जैसे ही मैंने इसमें दोबारा से डाला, ये यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक। समझ में आ गया। ठीक। हाँ, अब सेव कर देते हैं और अब चेक करते हैं यहाँ पे। अब देखना, जैसे ही मैं रोहित पे क्लिक करूंगा, चला गया। अमन पे क्लिक किया, हम्म। चला गया। विशाल पे क्लिक किया, चला गया। हम्म। अब यहाँ पर तुम एक बार बताओ, तुम्हें अब तुम्हारा काम क्या है, कि यहाँ पर अगर कोई भी आइटम नहीं रहता है तो यहाँ पर मेंशन होकर के आना चाहिए नो आइटम्स फाउंड। ठीक है। हम्म। नो आइटम्स फाउंड यहाँ पर लिख करके आना चाहिए। ठीक है। इधर। इधर नीचे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पर। ठीक है। अच्छा अच्छा, डिलीट पे जैसे क्लिक करें तो। डिलीट पे जैसे क्लिक करें नहीं, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड किया रोहित, ऐड। अभी यहाँ पे रोहित आ गया। जैसे ही मैंने इसे डिलीट किया, जैसे मैंने इसे डिलीट किया, तो यहाँ पर लिखाना चाहिए नो आइटम फाउंड। अगर यहाँ पर एक भी आइटम नहीं है तो सर लिखाना चाहिए नो आइटम फाउंड। अच्छा। ठीक है। हम्म। समझ में आई बात। तो ये थी आपकी एक छोटी सी टू डू एप्लीकेशन, ये भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में थी, तो मैंने ये भी करा दी तुमको। हम्म। ठीक है। अब इसके बाद हम CRUD एप्लीकेशन करेंगे। CRUD एप्लीकेशन में आपके क्रिएट, एक तरीके से इसमें तो अभी हमने ऐड और डिलीट का किया है, मतलब क्रिएट और डिलीट का काम किया है और रीड का काम किया है। ठीक है ना।
अब उसमें एडिट की भी फंक्शनलिटी आ जाएगी कि जैसे ही आपने यहाँ पर आइटम ऐड किया तो उसे आप एडिट हम्म। करोगे कैसे। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कि हम चेंज कैसे करेंगे हाँ, उसको। उसे चेंज कैसे करोगे। ठीक। ठीक है, तो वो भी अभी आ ठीक। जाएगी, वो चिंता मत करो, वो भी हम दे देंगे, देख लेंगे। तो ये समझ में आया कि कैसे कैसे क्या काम हुआ। हम्म। आज की क्लास हाँ। में इतना ही। अब ये कोड मैं तुम्हें भेज दूंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड है। ठीक। अब मैं तुम्हें जो होमवर्क देने जा रहा हूँ वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें रिएक्ट नेटिव नहीं आएगी। ठीक है ना। ठीक। ठीक। तुम जाओ behance, ठीक है ना, इस पर क्लिक करो। ठीक। अरे हो जा, यहाँ पर जाकर के सर्च करो रिएक्ट नेटिव के टेम्पलेट्स और उन्हें बनाना शुरू करो। ठीक है रिएक्ट ना। नेटिव टेम्पलेट्स। हाँ, रिएक्ट नेटिव सर्च कर दो। तो अभी रिएक्ट नेटिव के जो भी यूआई यूएक्स से रिलेटेड टेम्पलेट आएंगे तुम बनाना स्टार्ट करो। देखो अब जैसे ये था ना, ये किनारे पे आ रहा, तुम सेफ एरिया व्यू की पूछ रहे थे, ये जो किनारे पे आता है ना ये, तो जो हम्म। रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन होती है ना वो यूं आती है, यूं यूं करके। तो इतना हम्म। ऊपर का हिस्सा सीधी खाली रह आती है। जाता है, तो इसलिए सेफ एरिया व्यू लगाया जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब ठीक। मोबाइल ऐप पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से तुम्हारे पास मोबाइल ऐप से रिलेटेड टेम्पलेट ओपन होकर करेंगे, अब इन्हें धीरे धीरे करके बनाना स्टार्ट करो। ठीक। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।